गुना में वकीलों द्वारा किए गए उग्र आंदोलन के अगले दिन जिला प्रशासन ने दोनों पक्षों के बीच नजर आ रहे तनाव को कम करने का प्रयास किया है। कलेक्टर किशोर कन्याल गुरुवार शाम लगभग 4 बजे जिला न्यायालय परिसर पहुंचे, जहां अभिभाषकों से चर्चा करते हुए उन्होंने घटनाक्रम को बेहद दुखद बताया। बाद में अभिभाषकों की ओर से भी माना गया कि गलतफहमी दूर हुई है और सभी लोग मिलकर गुना जिले को कई गुना आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कलेक्टर ने वकीलों से चर्चा करते हुए कहा कि बुधवार को जो घटना घटी उसके लिए बेहद अफसोस है। उन्होंने बताया कि अधीनस्थ अधिकारियों को वकीलों का ज्ञापन लेने भेजा गया था। कलेक्टर ने बताया कि वो 2:40 तक विभिन्न बैठकें लेते रहे थे। इसके बाद वो भोजन करने अपने घर चले गए। जब उन्हें खबर मिली कि अभिभाषक ज्ञापन देने आए हैं, इसके बाद वो 3:50 पर दोबारा कलेक्ट्रेट पहुंचे। लेकिन इसके बावजूद जो कुछ भी हुआ बहुत दुखद था। सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से अच्छा संदेश नहीं गया। कलेक्टर ने बताया कि जिला प्रशासन गुना को लगातार आगे बढ़ाने और गुलाबों का शहर, धनिया की राजधानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। RCMS में गुना जिला प्रशासन मध्य प्रदेश में नंबर 1 है। यह सब तभी होता है जब कानून व्यवस्था मजबूत और नियंत्रित होती है। कलेक्टर ने कहा कि बुधवार को हुए घटनाक्रम से वो इसलिए आहत महसूस कर रहे हैं क्योंकि गुना का नाम बदनाम हुआ है। उन्होंने उम्मीद बताई कि भविष्य में सामंजस्य बना रहेगा और दोबारा ऐसे घटनाक्रम की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इस मौके पर प्रधान जिला न्यायाधीश ने कहा कि कलेक्टर किशोर कन्याल की परिकल्पना गुना को कई गुना बढ़ाने की है। इसमें अभिभाषक और न्यायपालिका पूरा सहयोग करेंगे। बैठक के बाद जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष ने बताया कि कलेक्टर किशोर कन्याल प्रशासन के मुखिया हैं। अधिवक्ता संघ भी उनका परिवार है, इसलिए वो अपने परिवार से बात करने आए थे। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष भूप नारायण सोलंकी ने कहा कि कुछ गलतफहमी की वजह से पूरा घटनाक्रम घटित हुआ था। सोलंकी के मुताबिक कलेक्टर ने बताया है कि उन्होंने समय पर आने का प्रयास किया था, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ पाए। अगर कोई गलतफहमी हुई तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। वकील भी यही चाहते थे कि कलेक्टर उनके बीच आएँ और उनकी बात सुने। अभिभाषक के अध्यक्ष, हमारे सभी सम्मानित जजेस, हमारे सभी सम्मानित अभिभाषकगण एवं पत्रकार, शायद संभवतः कल की घटनाओं को लेकर आज बैठक बुलाई गई है। मुझे बड़ा अफसोस है कल जो भी घटना घटी, क्योंकि जिला प्रशासन में ऐसी परिपाटी है, किसी को भी कोई ज्ञापन देना होता है तो हमारे यहाँ पर एक व्यवस्था बनी हुई है। हमारे डिप्टी कलेक्टर रहते हैं, जोइंट कलेक्टर रहते हैं, एसडीएम रहते हैं, मीडियम रहते हैं। तो सबको कल आपके ज्ञापन पर भेजा गया था और फिर कल आप लोगों की तरफ से ये डिमांड है कि वो कलेक्टर से मिलना चाहते हैं, उनको ज्ञापन देना चाहते हैं। तो मैं लगभग 2:40 तक अपने कार्यालय में मीटिंग ही देना। उसके बाद मैं लंच के लिए भी लेट हो गया था। मैं घर गया, लंच किया और जैसे ही मेरे पास मैसेज आया तो मैंने टाइम भी दिया कि 4 बजे मुझसे मिलने आया, मैं वहाँ जाऊँगा 4 और मैं 3:50 पहुँच भी गया अपने कार्यालय में। और जो भी घटना घटी, मुझे लगता है आप सबको और हमारे सबको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि हम गुना के विकास की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। हमने क्या मैसेज दिया, जो भी बात दुखद हुआ, सोशल मीडिया में जो भी ट्रोल हुए, भोपाल लेवल पे, दिल्ली लेवल पे, नेशनल लेवल पे, जो भी हमारे गुना का मैसेज दिया, आप सब लोग सही बात। हम जिला प्रशासन में लगातार प्रयास कर रहे हैं कि गुना कैसे आगे आए, गुना का नाम कैसे आगे आए। हम गुना को गुलाबों का शहर बनाने की बात करते हैं, गुना को धनिया की राजधानी की बनाने की बात कर रहे हैं कि कैसे यहाँ का प्रोत्साहन हो, व्यापार बढ़े। आप देख रहे हो कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पिछले कुछ महीनों में कितने बड़े बड़े अभियान चलाए और इस अभियान चलाने के पीछे उद्देश्य क्या है? व्यवस्था को सुधारना और आगे लेके जाना हमारे गुना को कई गुना आगे ले जाने का उद्देश्य है। इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं। डेफिनेटली इस प्रक्रिया में कई लोग अफेक्टेड होंगे, कई लोगों का रोजगार अफेक्टेड हो रहा होगा, वो लोगों का जो गलत काम में होगा। आज यदि आप कोर्ट की बात करते हैं तो RCMS से पूरे स्टेट में मेरा परफॉर्मेंस नंबर 1 है। आप लोग देखते हो कि CM हेल्पलाइन में हम लोग पिछले 5 दिन से लगातार A ग्रेड पर आ रहे हैं। हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पंचायत डिपार्टमेंट, हम लोग कभी बंद रहते हैं, कभी सचिव रहते हैं। हर लेवल पे इस बार रैंकिंग का जो हमारा रोजगार का रैंकिंग है पूरे प्रदेश में, हम नंबर 1 पर हैं। तो ये चीजें तभी होती है जब हमारा लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होता है, कंट्रोल होता है।
आप लोगों ने देखा कि पिछले कुछ समय में हम लोगों ने मोबाइल कोर्ट एक प्रारंभ किया। उस कोर्ट के माध्यम से कितने लोगों को वास्तव में जमीन का प्रदर्शन मिल गया। तो जो मुहिम है वो प्रोग्रेसिव है। हम लोग जैसे कि पिछले कुछ समय से इतिहास रहा है कि बड़ा शॉर्ट टेन्योर होता है कलेक्टर स्पीच का। पिछले कुछ 8-10 सालों का हम रेडियो देखे रीजन जो भी हो, लेकिन हम लोग उसके बावजूद भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करने का प्रयास करते हैं। क्या आप लोग सहमत हैं इससे? सर बैठ जाइए। बताइए, क्या ये पब्लिक ओपिनियन, हमारी जनता का ओपिनियन है कि नहीं है? हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कितनी डिफिकल्ट कंडीशंस में भी हम अपने जिले को आगे लेके जाएं। ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। आप भी प्रयास करते हो, डेफिनेटली करते हो, लेकिन जिले की पहचान बननी चाहिए हमारी अच्छी चीजों से, लेकिन खराब चीजों से। हम लोग तो आएंगे चले जाएंगे, लेकिन आप में से बहुत से लोग यहीं पे रहते होंगे, यहीं पे रहेंगे, भविष्य में भी हो सकता है रिटायरमेंट के बाद की लाइफ भी यहीं पे जिए। लेकिन जब भी हमें जितना मौका मिले, मेरा तो ऐसा व्यक्तिगत मानना होता है कि हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करें। तो जिस भी जगह पे, जिस भी जिले में, जिस भी पद पर है, प्रयास करते हैं कि अच्छा काम हो। कल की घटना से वास्तव में मुझे तो बहुत आग हुई। इसलिए आग हुई कि इसलिए गुनाह का नाम बदनाम हुआ। और ऐसा लगता है कि इतने सारे प्रयासों के बावजूद भी एक छोटी सी गलत है भी जो भी रही होगी, जिसके लेवल पे रही होगी, तो साथ हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में ऐसी गलती ना हो। आप पर हमारा सामंजस्य बना रहे। मैं तो पहले से भी सामंजस्य बना के चलता हूँ, भविष्य में भी बना के चलूंगा। लेकिन मेरी और हमारे प्रशासन की और पुलिस की जो मुहिम है वो और गुना बढ़ेगी। ध्यान रखिए, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। एज ए एडवोकेट्स आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उस मुहिम में सफल हमारा सहयोग करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप पर हमारा और हमारे जजेस का जो रोल है समाज में बहुत इम्पोर्टेंट है। मुखिया हैं, प्रशासनिक व्यवस्था के मुखिया हैं, और वो अपने परिवार में आए थे और उनको अपने परिवार में आना ही चाहिए था। कल नहीं आए तो उसके लिए उन्होंने सॉरी बोला, लेकिन अपने परिवार में आए और हमने हृदय से उनका अभिनंदन किया। चूँकि अधिवक्ता संघ भी उनका एक परिवार है और अपने परिवार में उनका दायित्व है आना, और उस दायित्व का उन्होंने निर्वहन किया। इसके लिए उनका हमने हृदय से अभिनंदन किया। क्या बात हुई कल के ज्ञापन को? उन्होंने ज्ञापन के लिए कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, हम चूँकि लेट गए थे और इसलिए जो है अधिवक्ता संघ के बुलावे को हम समझ नहीं पाए, और हम टाइम से आने की कोशिश किए थे, लेकिन अधिवक्ता संघ को सही समय बता नहीं पाए, और इसीलिए जो है हम लेट हो गए, अधिवक्ता संघ चला गया। आज हम आप लोगों के बीच में आए हैं, अगर जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उसके लिए सॉरी बोलते हैं। तो चूँकि मुखिया हमारे परिवार में आए और मुखिया अपना दायित्व का निर्वहन करे, हम यही चाहते थे कि हमारा मुखिया हमारे बीच में आए। हमारी इतनी सी तो पहले मांग थी, यही अब मांग थी, और उस मांग को उन्होंने पूरा किया। हमारे बीच में हमारा परिवार का मुखिया आया और हमारी बात सुनी।